कंप्लेन अगेंस्ट द पोस्टमैन। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आपकी जल्द ही टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाली है। टाइम टेबल भी आप तक पहुंच गया है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से राइटिंग स्किल, जिसमें लेटर, एप्लीकेशन, पोस्टर, कंपोजिशन, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करवाई है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं कि लेटर जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो वो लेटर में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड से ही इसकी शुरुआत करनी है और ख़त्म भी उसको लेफ़्ट हैंड साइड पर ही करना है। राइट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे पहली बात ये हो गई। उसके बाद में जब लेटर आता है, शुरुआत सबसे पहले सेंडर्स के एड्रेस से होती है। सेंडर्स का एड्रेस मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस लिखा जाता है, जैसे नीरज हाउस नियर रेस्ट हाउस हटा एमपी। ठीक है, उसके बाद आती है डेट, जिस डेट के दिन पत्र लिखा गया है, जैसे February 21 2014, है ना, 21 फरवरी 2014 को पत्र लिखा गया। अब इसके बाद में फिर तीसरे नंबर पर आता है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका एड्रेस आता है, जैसे टू द पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस एमपी। ठीक है, यहाँ इंदौर भी हो सकता है। तो ये उसका एड्रेस है जिसको पत्र लिखा जा रहा है। ये तीन चीज़ें आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि ये ही हमें सबसे ऊपर क्या करना है, सेंडर का एड्रेस, फिर उसके बाद में डेट, और फिर उसके बाद में रिसीवर का एड्रेस। फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग कंप्लेंट अगेंस्ट पोस्ट मास्टर, मतलब माफ़ कीजिए, पोस्टमैन के विरुद्ध शिकायत। फिर उसके बाद में आता है रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर लिखने के बाद में हमें कोमा लगाना है, अल्पविराम लगाना है। और फिर आती है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में हमें लिखना है, वह कंटेंट लिखना है जिसमें ये कारण बताया जा रहा है कि किस कारण की वजह से आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन ऑन द फैक्ट दैट द पोस्टमैन ऑफ आवर एरिया इज़ वेरी इरेगुलर इन हिज ड्यूटी। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन। ड्रा शब्द का अर्थ होता है खींचना। क्या अर्थ होता है, खींचना, मतलब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, द फैक्ट दैट, और बात यह है कि द पोस्टमैन ऑफ अवर एरिया इज़ वेरी इरेगुलर इन हिज ड्यूटी, कि हमारे क्षेत्र का जो पोस्टमैन है वह अपने कर्तव्य के प्रति इरेगुलर है, मतलब अनियमित है। ही डज़ नॉट डिलीवर द लेटर्स रेगुलरली एंड प्रॉपरली, वह पत्रों को रेगुलरली, नियमित और व्यवस्थित रूप से डिलीवर नहीं करता है। ही थ्रोज द लेटर्स केयरलेसली, वह पत्रों को असावधानीपूर्वक फेंकता है। थ्रो मीन्स फेंकना होता है। ही गिव्स आवर लेटर्स टू द रॉन्ग पर्सन, और वह हमारे पत्रों को दूसरे व्यक्तियों को भी दे देता है। ठीक है, मतलब जिसका पत्र है उस तक नहीं पहुंच पाता है। समटाइम्स ही मिसबिहेव्स द पीपल, और कई बार तो वह लोगों के साथ बुरा व्यवहार भी करता है। पीपल फेस मैनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ दिस हिज मिसबिहेवियर, लोगों को इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसका मिसबिहेवियर है, बुरा व्यवहार है। ए स्टूडेंट मिस्ड टू गो इन हिज इंटरव्यू, एक छात्र तो अपने इंटरव्यू को ही मिस कर गया। बिकॉज ही गॉट हिज इंटरव्यू कॉल आफ्टर द डेट ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि उसको पत्र कब मिला, जब उसके इंटरव्यू की डेट ही निकल गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं। हैंस आई रिक्वेस्ट यू टू टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट द पोस्टमैन सो दैट पीपल मे गेट प्रॉपर एंड गुड सर्विसेज। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट टू यू, कि आप ज़रूरी कार्रवाई करें पोस्टमैन के ख़िलाफ़, ताकि लोग जो हैं, सो दैट मीन्स होता है ताकि लोग प्रॉपर और गुड सर्विस प्राप्त कर सके। ठीक है, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, योर्स फेथफुली सविता तिवारी। पत्र में जो नाम दिया जाता है वही नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, तो आपको यहाँ पर फेथफुली शब्द का ही यूज़ करना है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई सा भी लेटर हो, यदि आप फेथफुली वर्ड का यूज़ करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों,
और यदि कोई एप्लीकेशन है जैसे प्राचार्य को लिखना है, प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को लिखना है, तो वहाँ पर आप ओबीडियंटली लिख सकते हैं, बाकी सभी में आपको फेथफुली लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियोस आप चाहते हैं जिसमें लेटर, एप्लीकेशन, कंपोजिशन, रिपोर्ट, नोटिस वगैरह, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर अपनी तैयारी अच्छे से करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।